अगर आपकी एफएससी या बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है और 2026 में आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई करना चाहते हैं और आप चीपेस्ट ऑप्शंस फाइंड आउट कर रहे हो शेंजन कंट्रीज की, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें 3 कंट्रीज का मैं आपके साथ मुआवजा करूंगी, जिसको आप देख के आइडिया कर सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कम फी और कम लिविंग कॉस्ट कहाँ पर मिल सकती है और किस कंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया की ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट की ब्रेकडाउन, ताकि आप जो है वो अपने लिए कोई एक ऐसा कंट्री चूज कर सको जिसमें आपको अपनी एजुकेशन को भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े और आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकें और कम बजट में रहते हुए आप शेंजन कंट्री में भी जा सकें, अपनी एजुकेशन लेवल जो है उसको बूस्ट करें और वहीं पर सेटलमेंट की ऑप्शंस भी आप फाइंड आउट कर सकें। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको इन 3 कंट्रीज का जो है वो कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगी, एस्टोनिया का, लैटविया का और लिथुआनिया का, कि किस किस तरह और कब कब आपको कितनी अमाउंट चाहिए और एक पूरे साल में आपका कितना खर्च होने वाला है, आपको कितनी ट्यूशन फी देना होगी और आप कब अपने आप को एलिजिबल समझें कि आप इन कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो पाकिस्तान से आने वाले और सिमिलर बैकग्राउंड कंट्रीज से आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। तो इन 3 कंट्रीज को हम बजट फ्रेंडली कंसिडर क्यों कर रहे हैं? आप शेंजन जोन में जाना चाहते हो, वहां पर आप एंटर होके और भी डिफरेंट कंट्रीज को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जो कि डेफिनेटली हम पाकिस्तानियों का शौक है कि हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को। और अगर आप इस तरह की ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, और जाहिर है आपको आइडिया तो है ही कि आपको एक भारी भरकम अमाउंट चाहिए होती है वेस्ट यूरोप में सेटल होने के लिए, वहां पर स्टडीज के लिए, और आप मेंटली रेडी भी होते हैं कि आपका एक अच्छा खासा बजट इसमें यूज होने वाला है, और वहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाती है कम बजट वाले कंट्रीज की, जो कि यूरोपियन शेंजन जोन का हिस्सा भी हैं और आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो डिफरेंट कोर्सेज यानी डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको ऑफर करते हैं। ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट जो आपकी पर मंथ है वो सिग्निफिकेंटली कम है वेस्ट यूरोप से। वेस्ट यूरोप में यूके आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, नीदरलैंड्स हैं, तो उन कंट्रीज की निस्बत यहाँ पर आपको बहुत ही कम यानी मिनिमम अमाउंट दे के आप अपनी सालाना फी दे के आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन का जो लेवल है वो डेफिनेटली पूरे शेंजन जोन में सिमिलर है। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप इन 3 कंट्रीज को कंसीडर करें। और इन कंट्रीज में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऑफनली आपको डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती हैं, और अगर ना भी करें तो भी इनकी जो फी रेंज है वो बड़ी मॉडरेट सी है, वो इजीली आप जो है वो पे कर सकते हैं। अफोर्डेबल स्टडीज का मतलब ये हरगिज नहीं है कि स्टडीज यहाँ पर फ्री हैं। देखें, जहाँ पर स्टडीज फ्री होती हैं वहां पर डेफिनेटली आपको एम्बेसीज की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो लेने के लिए बहुत सारे डिले का वेट करना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, आप बहुत देर तक इंतजार करते हो कि आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिले। जैसे इटली और जर्मनी है, आपको तालीम तो वहां पर फ्री मिल जाती है लेकिन अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती और बहुत आपको वेट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए। डेफिनेटली आप बीच में कई दफा डिसअपॉइंट होते हो, आपका तमाम तर तवज्जो जो है वो उसकी तरफ लगी हुई होती है और आपको बड़ी देर वेट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली फिर हम इस तरह के कंट्रीज की तरफ मूव करते हैं जो आपको कम बजट में एक अच्छी ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम एक ब्रेकडाउन की तरफ आते हैं जी, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया का। सबसे पहले हम एस्टोनिया की बात करते हैं। एस्टोनिया में आपको बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है, आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल सकता है। 2 चीजें जो आपके बजट का मेन हिस्सा बनाती हैं, सबसे पहले ट्यूशन फी है। ट्यूशन फी की बेस पर ही आपका जो बजट है मेनली वो डिपेंड करता है कि आपका कितनी अमाउंट खर्च होने वाली है, और उसके बाद लिविंग कॉस्ट होती है। लिविंग कॉस्ट को आपने ध्यान में रखना है कि आप कितने यूरोज आपको चाहिए होंगे पर मंथ वहां पर रहने के लिए, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने 12 महीने का जो है यानी एक पूरे साल का एक बजट रेडी करना है और स्टेटमेंट अपने बैंक में रखवानी है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्यूशन फी की। बैचलर्स में अगर हम देखें तो आपको 2000 से लेकर 6000 यूरोज तक कोर्सेज मिल जाते हैं। मास्टर्स में अगर देखें तो 3000 यूरो से लेकर 7500 यूरोज पर ईयर जो है वो आपको मास्टर प्रोग्राम्स मिल जाते हैं एस्टोनिया में। लिविंग कॉस्ट पर मंथ अगर हम इनके एस्टिमेटेड देखते हैं तो 300 यूरो से लेकर 600 यूरोज तक आपको पर मंथ चाहिए होते हैं आपकी लिविंग कॉस्ट की। ठीक है, ये है एस्टोनिया का एस्टिमेटेड अमाउंट। अब हम बात कर लेते हैं लिथुआनिया की। लिथुआनिया में बैचलर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स 2000 से लेकर 4000 यूरोज की रेंज में फॉल करते हैं, और मास्टर्स की अगर हम बात करें तो 3000 यूरो से लेकर 5000 यूरोज तक आपको मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाते हैं पर ईयर, यानी एनुअल फी का ब्रेकडाउन आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो राउंड अबाउट 350 यूरो से लेकर 750 यूरोज तक आपको लिविंग कॉस्ट पर मंथ चाहिए होती है। लैटविया को अगर हम देखें तो लैटविया में लोएस्ट फी रेंज है, शेंजन जोन का एक बड़ा जबरदस्त ये कंट्री है जहां पर आपको लोएस्ट फी रेंज मिलती है। बैचलर्स में 1600 यूरो से लेकर 6000 यूरोज पर ईयर आपको ट्यूशन फी वाले प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। मास्टर्स में आपको 2000 यूरो से लेकर 6000 यूरोज तक आपको मास्टर्स के प्रोग्राम मिल जाते हैं लैटविया में। और इनकी जो लिविंग कॉस्ट है लैटविया में वो स्टूडेंट्स को जो पड़ती है वो 450 यूरो से लेकर 800 यूरोज तक पर मंथ आपको पे करना होते हैं। अब लिविंग कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें हैं? लिविंग कॉस्ट में आपकी अकोमोडेशन आती है, यानी डॉर्मेटरीज इसमें आ सकती हैं, शेयर्ड अपार्टमेंट्स आ सकते हैं, फ्लैट्स आ सकते हैं जी। उसके बाद आपकी फूड आती है लिविंग
कॉस्ट में, उसके बाद आपका लोकल ट्रेवल आता है लिविंग कॉस्ट में, उसके बाद आपकी यूटिलिटीज हैं लिविंग कॉस्ट में, और उसके बाद आपके मॉडेस्ट पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं वो भी लिविंग कॉस्ट में एस्टिमेटेड हमने बताए हैं। और ये जो लिविंग कॉस्ट मैं बता रही हूँ ये स्टूडेंट लाइफस्टाइल के लिए है। अब ये कॉस्ट सिग्निफिकेंटली वेरी तब करेगी जब आपका पर्सनल लाइकिंग्स आपकी क्या है, पर्सनल हैबिट्स आपकी क्या है, कि आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह सकते हैं, अगर नहीं रह सकते प्राइवेट आपने अपने जो है वो अपार्टमेंट्स लेकर रहने हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट जो है वो फिर बढ़ जाएगी। यानी आपके सिटी पे, आपकी हाउसिंग टाइप पे और आपकी पर्सनल हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि आप इस जो मैंने आपको लिविंग कॉस्ट बताई है उस रेंज में फॉल करते हैं या उससे बाहर निकलते हैं। अब पाकिस्तान से जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों मंथली बजट्स जो हैं वो कंपैरिजन करके मैं बता देती हूँ। लोएस्ट मंथली बजट उनको कितना आ सकता है और मॉडेस्ट या आप कह लो हाईएस्ट मंथली बजट आपको कितना आपका हो सकता है। अब लोएस्ट कॉस्ट से मुराद यही है कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, यानी आप डेफिनेटली अगर आप एलिजिबल हैं और आप ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं जिसकी जो ट्यूशन फी है वो बहुत ही कम है, ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा जो बजट है वो आपका चेंज हो जाता है। यानी आपका पूरा जो एक साल का जो आपके पास इनिशियल जो आपका बजट एक साल का आपको चाहिए वो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट हद तक कम हो जाता है। अगर हम रियलिस्टिक मंथली बजट को कैलकुलेट करें तो इसकी दोनों ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। लोएस्ट कितनी आपको चाहिए होगी और हाईएस्ट कितनी चाहिए होगी। सबसे पहले एस्टोनिया की बात करते हैं। एस्टोनिया में लोएस्ट बजट आपको कितना है, हाईएस्ट बजट कितना है, दो चीजें इसके अंदर डिस्कस करूंगी। एक ट्यूशन फी है और दूसरी लिविंग कॉस्ट है। तो ट्यूशन फी अगर हम देखें लोएस्ट बजट के हिसाब से तो आपको 2000 यूरोस पे करने हैं और आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो 3600 यूरोस में कवर हो जाता है, ठीक है, पूरे एक साल का। तो यानी आपका जो कम्युलेटिव बजट है वो है 5600 यूरोस, इसमें आपकी ट्यूशन फी प्लस आपका लिविंग कॉस्ट कवर हो रहा है। उसके बाद अगर हम हाईएस्ट रेंज की बात करें तो उसमें 6000 यूरोस आपकी पर ईयर ट्यूशन फी है और 7200 यूरोस आपका जो है वो आप खुल्लम खुल्ला भी खर्चा करें तो 7200 यूरोस आपका जो है वो लिविंग कॉस्ट है सालाना। और इसको हम कम्युलेटिव में आपको बता देती हूँ कि 13200 यूरोस आपको एक पूरे साल के लिए चाहिए अगर आप हाईएस्ट रेंज भी देखते हो। फिर भी ये वो रेंज है जो वेस्ट यूरोप से बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं लिथुआनिया की। तो लिथुआनिया में अगर हम ट्यूशन फी देखते हैं, ये भी मैं आपको एक लोएस्ट रेंज भी बताऊंगी और हाईएस्ट रेंज भी बताऊंगी। अगर हम लिथुआनिया में लोएस्ट रेंज की बात करते हैं तो आपकी ट्यूशन फी 2000 यूरोस है और आपकी लिविंग कॉस्ट 4200 यूरोस है, यानी कम्युलेटिव आपको 6200 यूरोस आपका एक साल का बजट है लिथुआनिया के लिए। हाईएस्ट एंड की अगर हम बात करें तो 4000 यूरोस आपकी ट्यूशन फी है और 9000 यूरो आपका लिविंग कॉस्ट है पर ईयर। आपका 13000 यूरो आपको चाहिए होंगे हाईएस्ट एंड पे, और फिर भी 13000 यूरोस एक साल के जो आपके खर्च होने, जिसमें ट्यूशन फी भी है और जिसमें आपका लिविंग कॉस्ट भी है, जो आपके बहुत ही खुल्लम खुल्ला खर्च करने के बाद आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये जो आपका 1 ईयर का बजट है ये कंपैरेटिवली वेस्ट यूरोप से बहुत ही कम है। अब हम लैटविया की बात करते हैं। तो लैटविया में अगर लोअर एंड को हम देखते हैं तो ट्यूशन फी 1600 यूरोस है और अगर हम लिविंग कॉस्ट को देखते हैं तो 1500 यूरोस पर ईयर है, यानी सालाना आपको 7000 यूरोस बजट जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। हायर एंड की अगर हम बात करें तो 600 यूरोस आपकी ट्यूशन फी है एंड 9600 यूरोस आपका जो है वो लिविंग कॉस्ट है, यानी 15600 यूरोस आपका लिविंग कॉस्ट है प्लस आपकी ट्यूशन फी है, यानी पूरे एक साल का बजट है। स्कॉलरशिप्स एंड ट्यूशन फी वेवियर्स को आपने ध्यान में रखना है। हर गवर्नमेंट ट्यूशन फी वेवियर्स देती है जब वहां स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। उनकी डिपेंड करता है उनकी परफॉर्मेंस पे, उनके शार्प और इंटेलिजेंट होने पे कि कब वो कैच करते हैं, कब उनको स्कॉलरशिप जो है वो वहां पर ऑफर होता है, कब स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई करता है। आपको एक्टिव होना पड़ता है, आप स्टेट स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो है वो एलिजिबल होते हैं। शेयर्ड डॉर्म्स आपने लेकर रहना है, शेयर्ड अपार्टमेंट्स लेकर रहना है ताकि आपकी जो लिविंग कॉस्ट है उसमें आपका जो रेंट का खर्चा है वो कम से कम हो, ठीक है। अब प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं इन कंट्रीज के। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो जो टोटल कॉस्ट है वो लोएस्ट है, ट्यूशन फी वेवियर भी यहाँ पर मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स भी इजिली यहाँ पर मिलते हैं, लिविंग कॉस्ट भी इनकी जो है वो मॉडेस्ट है। जो कॉन्स है यहाँ पर और वो चीजें जो आपने मद्देनजर रखनी है वो ये है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स बहुत कम मिलेंगे दूसरे कंट्रीज की निस्बत, और जो एक्सपेंसेस हैं आपकी सिटी टू सिटी वेरी भी करते हैं। अब एस्टोनिया की अगर हम बात करते हैं, एस्टोनिया में उसके प्रोज की बात करें तो वहाँ पर लोएस्ट ट्यूशन फी है और बहुत सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम अवेलेबल हैं। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो आप अगर कैपिटल्स में रह रहे हो, यानी अगर बड़ी सिटीज में रहते हो या आप शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहना पसंद नहीं करते तो ऑब्वियसली आपको जो लिविंग कॉस्ट है वो फिर बढ़ जाती है, आपका रेंट बढ़ जाता है। एक और बात, यहाँ पर कुछ मास्टर्स प्रोग्राम्स जो होते हैं वो जरा ज्यादा महंगे होते हैं। लाइक अगर आप MBBS कर रहे हो या अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह के सब्जेक्ट्स में जा रहे हो तो वो अमूमन थोड़े महंगे होते हैं। लैटविया की अगर हम बात करें तो लैटविया में जो ट्यूशन फी है वो बहुत ही कम है, बड़ा चीप कंट्री है इस हवाले से। और इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको एजुकेशन अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ पर भी बेस्ट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं और यहाँ पर भी स्टूडेंट लाइफ बहुत ही डिसेंट है। कॉन्स की अगर बात करें तो अकोमोडेशन यहाँ पर थोड़ी महंगी है एस्टोनिया और लिथुआनिया की निस्बत, और जो फूड और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी एस्टोनिया और लिथुआनिया की निस्बत थोड़ी बढ़ जाती है। जी मेरी रिकमेंडेशन यही है, डेफिनेटली आप इन्हीं कंट्रीज को कंसिडर कीजिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो डेफिनेटली आपने जंप टू बेटर भी करना है, आपने मूव भी करना है पाकिस्तान से, और आपके पास बजट कम है, आप इन कंट्रीज को जरूर कंसिडर कीजिए। और जब आप इन कंट्रीज को कंसिडर करें तो सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। आपने यूनिवर्सिटीज के जो वेबसाइट्स हैं वहां से देखना है कि आप कहाँ पर एलिजिबल हो और कोशिश करनी है कि कम फी वाली
वाली यूनिवर्सिटीज को ही आप टारगेट करो, और जब आपका एडमिशन हो जाए या आपका वीजा भी आ जाए तो आपने शेयर्ड अकोमोडेशंस की तरफ जाना है। फॉरेन से जाते ही आपने प्राइवेट अकोमोडेशंस बुक नहीं करनी, आपने शेयर्ड डॉर्म्स लेने हैं, आपने स्टूडेंट डिस्काउंट कार्ड्स अप्लाई करने हैं, आपने जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट जो करना है वो स्टूडेंट कार्ड्स के थ्रू करना है, और स्किल्स आपने अपनी जो है वो पॉलिश करके वहां पर जाना है ताकि आपको जॉब्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। और सबसे अहम रिकमेंडेशन हमारी तरफ से जो है हमारे तमाम स्टूडेंट्स को होती है कि आपने शॉर्टकट्स जो है उनको नहीं देखना, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। आपने अपने कंट्री की भी रेप्यूट का ख्याल रखना है, आपने गुड रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां जाना है, आपने गुड सिटीजन बनकर वहां रहना है, आपने टैक्स भी देने हैं, और आप जिस काम के लिए जा रहे हो पहले वो करना है, फिर कोई और जो है वो अपने वीजा को डेफिनेटली फिर आपने जो है वो PSW की तरफ जाके और फिर सेटलमेंट के चांसेस देखने हैं। शॉर्टकट्स को बिल्कुल भी आपने कंसीडर नहीं करना।